हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं और आज सर्दियों का स्पेशल पालक है हमारे पास। तो आज हम बहुत ही स्पेशल जो है वो एक चाट बनाने जा रहे हैं इस पालक के साथ, पालक पत्ता चाट। जो दिल्ली के स्ट्रीट फूड की जब लिस्ट आएगी तो पालक पत्ता चाट भी एक होगा, क्योंकि हमने देखा था बहुत जगहों पे कि पालक पत्ता का चाट बहुत अच्छा बनता है। तो आज हम ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनती है चाट। यहाँ हमारा घोल जो है वो तैयार है बेसन और चावल के आटे का। यहाँ हमने हरी चटनी भी तैयार कर रखी है, थोड़ी सी पतली है हरी चटनी, और ये हमारे मसाले वाली दही है, तो ये भी तैयार है। सबसे पहले हम एक ख़ास मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम साबुत धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च को थोड़ी सी तवे पे भून के उसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये जो मसाला होता है ये बहुत ख़ास होता है और इससे जो स्वाद होता है चाट का, किसी भी तरीके के चाट का, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये मसाला तैयार कर रहे हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे जो हमारा दही है वो तैयार है, साथ में हरी चटनी भी तैयार है। यहाँ मैंने थोड़ा सा प्याज काट लिया है और ये अनार के दाने रख दिए हैं गार्निशिंग के लिए। साथ ही साथ ये खास मसाला तैयार किया है मैंने। देखिए ये है हमारा, ये पालक है और ये घोल है। तो अभी पालक को फ्राई करेंगे और भी कुछ चीज़ें डालूंगी गार्निशिंग के लिए, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहें। तो हमें बूंदी का जो स्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बूंदी हमने रखा था, तो ये भी हम निकाल रहे हैं चाट के ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो बूंदी हमारा निकल गया है और साथ ही साथ बाकी जो गार्निशिंग की चीज़ें हैं वो सब भी हम अरेंज कर लिए थे, क्योंकि एक बार सारा कुछ प्रिपेयर हो जाने के बाद फिर चीज़ें अरेंज करने में बहुत आलस आता है। तो बस गैस ऑन कर दिया है और जो हमारा पालक पत्ता है ना, उसको हम फ्राई कर रहे हैं। पालक पत्ते को बेसन के डिप में अच्छे से लपेट के और उसे गरम तेल में कचड़ी की तरह फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी टमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ खा सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली एक रील भी डाली थी इसकी शॉर्ट रेसिपी पालक कचड़ी की। उसके बाद मैं शॉर्ट रेसिपी डालूँगी ये जो हम चाट बना रहे हैं इसकी भी। बट यहाँ हमने सोचा कि ये बहुत यूनिक चाट है, तो आपको बना के दिखा देते हैं कि पूरा किस तरीके से इसका प्रोसेस था। कचरी को छानते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इस पकौड़े को दोनों तरफ से आपको क्रिस्पी कर लेना है, क्योंकि इसका जो मेन टेस्ट है ना वो क्रिस्पीनेस पे ही रहता है। अगर क्रिस्पी नहीं करा तो वो करारापन नहीं आएगा आपके चाट में। तो एक अच्छा सा सुनहरे रंग का कलर जब हो जाए आपकी कचरी का, तभी आप उसको निकालिए। और पालक भी बिल्कुल फ्रेश लीजिए और बड़े बड़े पत्तों वाला लीजिए, और बस अच्छे से पालक को बेसन के डिप में अच्छे से डिप करने के बाद गरम तेल में फ्राई करिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो गैस का फ्लेम हो वो हाई रहना चाहिए। होता क्या है ना, जब हम लोग फ्लेम लो रखते हैं तो उतना करारापन नहीं आ पाता है और बहुत लेट भी बनता है। तो गैस के फ्लेम को हाई करिए। और वैसे भी हम कोई भी जो छानने वाली फ्राई करने वाली चीज़ें करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो गैस का फ्लेम हो वो हाई रखें। तो बस ताज़े पालक को हम डिप करते गए और एक एक कचड़ी को छानते गए। तो बस यहाँ हमारा जो सारा कचड़ी है वो छना गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम तो वैसे भी छानने के बाद इसे टेस्ट कर रहे थे सिर्फ कचड़ी खा के, और बिल्कुल ही चिप्स जैसा कुरकुरापन जो आता है ना, वैसा कुरकुरापन हमारे कचड़ी में आ गया था। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी चाट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारी कुरकुरी कचड़ी है उसको इस तरीके से हम रखेंगे। आप चाहें तो पूरा समूचा जो रहता है पूरा भी रख सकते हो और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं। टुकड़े में तोड़ देना सही रहता है, ताकि जब हम चम्मच से उठा के खाएं तो छोटे छोटे मिलें कचड़ी के पीसेस। तो बस यहाँ हम अच्छे से इसको तोड़ रहे हैं।
सो फाइनली ये हमारा कचरी तैयार है। अब ये मसाले वाली दही हम इस पे अच्छे से डालेंगे और अभी थोड़े से डाले हैं, फिर चम्मच से अच्छे से फैला के चारों तरफ ये जो दही है वो आपको डालना है। दही डालने में कोई कंजूसी नहीं करना क्योंकि दही से ही आता है असली फ्लेवर। उसके बाद हमने जो हरी चटनी बना के रखी थी इस चटनी को हम डालेंगे। इस चटनी के डालने के बाद इसका फ्लेवर और ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब आती है हमारे सोट की चटनी। ये चटनी मैंने बनाया था गुड़ और इमली के साथ, तो इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपको दूंगी। उसके बाद आ गए हमारे मसाले, जो मैंने वो पीसा था मसाला आपको दिखाया, प्याज के लच्छे, और साथ ही साथ इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना अनारदाना। अनारदाना डालने के बाद बूंदी से भी हम गार्निशिंग करने के बाद लास्ट में सेव से गार्निशिंग करें। सेव से गार्निशिंग करने के बाद हमने थोड़ा सा दही और डाला था, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और सच में ये कचड़ी के साथ साथ ये पालक पत्ता चाट खाने में बहुत लाजवाब लगता है। तो शाम में ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए इस रेसिपी को।